वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टर्म पर डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, डॉट ही था ना कल लास्ट टर्म, और कुछ क्वेश्चन बताए थे। हाँ, लास्ट टर्म पर डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर किए थे, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं हुए थे। लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आप लोगों को बेटा? मल्टीप्लाई वाला प्रोजेक्शन बताया था, प्रोजेक्शन नहीं, एक क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब हम बताते जाएंगे साथ साथ में, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जहां तक देखो जो पॉसिबिलिटी जहां जहां पे होना था, क्योंकि इसमें कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आना चाहिए आप लोग को। देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करिए। क्वेश्चन बहुत कराने हैं, बहुत कराने, मतलब आज डॉट खत्म करना है। कैसे करके 10 15 12 13 जितने जो क्वेश्चन हो पाए आज करा लेंगे। डॉट खत्म करना, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कराए जाएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, आज एक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमेशा क्वेश्चन सुनिएगा जरा, क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सुनिए, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर टू आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप along आई कैप प्लस जे कैप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमेशा आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है एक वेक्टर का किसी के रेस्पेक्ट पे। अब क्या बताया था मैंने आपको? प्रोजेक्शन इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया? प्रोजेक्शन इक्वल टू जो भी आपको वेक्टर गिवन हो, उस वेक्टर को लिख लीजिए ए वेक्टर, और जिसके अलोंग पूछा जाए उसका कैप, अब उसे बी लिख कर लीजिए। अब आपसे कहा ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर क्या है बेटा आपके पास? बी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन में मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी का मीन क्या होता है? आई का आई से, जे का जे से, के का, बताया था मैंने आपको। जब आई का आई से डॉट कराएंगे 2 आएगा, जे का जे से डॉट कराएंगे +3 होगा, के का के है नहीं 0 हो जाएगा, अपॉन में मॉड ऑफ बी का मीन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा आपके पास? 5/√2। ये प्रोजेक्शन आ गया इसका। छोटा सा क्वेश्चन है, हमेशा एक आता ही आता है, एक थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, मुझे याद आया अभी भी, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। आपसे क्वेश्चन में बोला कि एंगल फाइंड करिए दो वेक्टरों के बीच का। एक किसके? एक कह रहा है एक्स एक्सिस है एक वेक्टर, और एक वेक्टर ये दिया गया है, लग रहा है कुछ? तो अब आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस का मतलब अब आप बोलेंगे ए वेक्टर का मीन हो जाएगा जी, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या होगा? एक्स तो होगा, बट वाई और जेड मीन क्या होगा? आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बी वेक्टर इक्वल टू बच्चा दिया गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, कॉस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए, ए डॉट बी होल अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहां देखिए बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। आई का आई से, जे का जे से, के का आई का आई से तो 1 हो गया, जे का जे से 0, के का के से 0, अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0। ये देखो 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 अपॉन √1 √6, तो √6 हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √6, देन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √6। ये आपका क्या आ गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी हो, 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एंगल वाले क्वेश्चन ऐसे खुद सारे कर सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए। एक और जरा सुनिएगा सभी लोग, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मतलब ठीक है, बहुत इतना भी बहुत वो नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। चीजें आपको आनी चाहिए, और अगर आपको ये सब चीजें आती है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेरे पास यहाँ पर आया, किसी का समझ रहा है? ये बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, जरा सुनिएगा सब लोग। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोला है कि इफ पी वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप, क्यू वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा,
फाइंड लैम्डा इफ p प्लस q इज परपेंडिकुलर टू p माइनस q। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये क्वेश्चन, मुझे बढ़िया लगा। तो बता देखें ना, ये गिरने दे, ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा। एक मिनट, शायद ज्यादा ऊपर हो गया ना, दिख ना रहा होगा। ज्यादा छुप गया होगा फिर। हिलने लगता है तो दिक्कत ही होती है। क्वेश्चन लिखिएगा, p वेक्टर इक्वल टू दिस, q वेक्टर इक्वल टू दिस। आपसे बोला है p प्लस q, p माइनस q इज परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन वी कैन से a डॉट b इक्वल टू 0। बताया था, बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है, इसी वजह से थोड़ा सा ऊट पटांग क्वेश्चन बताया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें आनी भी चाहिए। तो देखिएगा, पहले तो p प्लस क्यू फाइंड करते हैं। i का i में जोड़ेंगे 6i कैप, j को j में जोड़ेंगे 3 प्लस लैम्डा j कैप माइनस 8k कैप। कोई डाउट तो नहीं है? p माइनस क्यू। देखिए फिजिक्स में क्या है कि आपको बिल्कुल वेक्टर का सिंबल सही से लगाना पड़ता है। मैथ में इतनी बार यूज होता है ये सिंबल, तो आप इसको आप जल्दी जल्दी में आप ऐसे भी करके यूज कर सकते हो, डैश करके। लेकिन ध्यान रखना, फिजिक्स की बात, ये सिर्फ मैथ में वेक्टर में ऐसा करना, अलग कहीं ना कर देना, ठीक है? इसका मतलब ये वेक्टर ही है। ओके, माइनस करो, दिस माइनस दिस 4i कैप प्लस लैम्डा माइनस 3j कैप, दिस माइनस दिस प्लस 2k कैप। अब गिवन क्या है? गिवन है कि ए पी प्लस क्यू, ये जो वेक्टर है इसके साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मीन होता है दोनों का जो डॉट होता है वो 0 हो जाएगा। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का जो डॉट होगा वो क्या हो जाएगा? तेरे बात। तो डॉट कैसे करते हैं? i का i से, j का j से, k का। तो जरा i का i से 24, j का j से तो क्या आ जाएगा? प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 16 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 माइनस का 25 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 इक्वल टू 0। देन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस -1। कोई डाउट? ये तो क्वेश्चन ऐसा हुआ, मान लो क्वेश्चन से ये बोलता कि P और Q गिवन है, आपसे कहता कि P एंड Q आर परपेंडिकुलर वेक्टर। सिंपल, फिर तो बहुत ही सरल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सब लोग को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन, एंगल का एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था कल ना, एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लो जिसमें एक्स एक्सिस आता है, ठीक है? अभी कोई और होगा वो भी देख के बता देंगे। एक और ये वाली बात आगे, जरा एक मिनट रुकिएगा। हेलो, सॉरी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। हाँ, ये हुआ। अब क्वेश्चन क्या है? अब इस तरह क्वेश्चंस मिले आपके पास। अब एक बार जरा बुक उठा लेते देख लेंगे कुछ ऐसा भी क्वेश्चन, जरा देखिए। अच्छे क्वेश्चन है सारे, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको वैसे बता चुका हूं। एक क्वेश्चन ये भी है कि एक ए गिवन है, बी गिवन, शो करके दिखाइए कि ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि ए और बी गिवन था, आपसे कह रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर किस कंडीशन में होते हैं? जब उनका डॉट क्या हो जाए? ए प्लस बी फाइंड कर लीजिए, ए माइनस बी फाइंड कर लीजिए, दोनों का डॉट कर दीजिए, 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर, अदरवाइज। इसमें ये क्वेश्चन है, यहां लैम्डा पूछ लिया डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन। ये अच्छा लगा, ये मैं लिखे दे रहा हूं। कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है?
आई कैप माइनस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप। अब ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर निकाल लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, ये थ्योरम थी यार, 2019 में आई थी कहीं क्लास में, ये मुझे अच्छी लगी, बड़ा वैसे करके किताब में लगी हुई है। आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सिंपल, इफ अ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, हमने मान लिया। और कह रहा है जो इनका सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, एंड आल्सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छा है, ये खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कह रहा है किताब। आपसे पूछ रहा है so that the magnitude of their difference is √3, so that the magnitude of their difference, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात आ गया। पहले गिवन क्या क्या है, ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1 इक्वल टू मॉड ऑफ बी कैप इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, सिंपल सी बात है। खुद क्वेश्चन बोला, मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहा है जो ए वेक्टर बी वेक्टर है इनका जो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, जिसके मॉड की वैल्यू कितनी हो, और आपसे कह रहा है उस यूनिट वेक्टर के सम का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, जो सम है वो भी क्या है। अब एक बात बताओ, इसका सम कर दो तो भी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये दिया गया, आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा इसके डिफरेंस जो है टू शो दैट कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3 की √3 लाना। आ गया आंसर, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वो जस्ट एक फॉर्मूला शायद तुमने पढ़ाओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू, शायद मैंने शायद यही पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है 4 मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप। ऐसा अगर तुम्हें याद हो तुम लोग को तो शायद तुमने ये पढ़ाओ। एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, सॉरी ये नहीं, जरा माइनस करोगे बचेगा 2 सॉरी मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये बचेगा। ये तो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2, अच्छा यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा तो प्लस होगा, यहाँ प्लस हो, सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी, कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर बोले मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ, जरा सुनिए इसकी वैल्यू आप गिवन है 1 है, ये फाइंड करना है, ये बी के वेक्टर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1, 1 + 1 4 हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 -1, ये हो गया 3, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू √3, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। एक और बात हो जाओ, ये चीज जरा ध्यान रख लो इस बात को, ये कैसे हुई देखो। देखो होता क्या है, कुछ चीजें हम लोगों पे दिमाग से भी काम करनी होती हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। a प्लस बी ये कैसे ब्रेक होता है, जरा उसको मैं लिखना चाहता हूँ, नोट डाल के सब बच्चे ध्यान देंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी आएगा। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये ए वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है। जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां पर ए डॉट बी आ रहा है। ये जो ए बी था, मान लीजिए यहां पर वैल्यू होती, वैल्यू का मतलब ए होता, ओनली ए या बी होता, तो यहां पर डॉट नहीं आता। किसी भी दो वैल्यू के बीच में, तो मैग्नीट्यूड के बीच में कोई सिंबल नहीं होता। 2 और 3 के बीच में कोई सिंबल होता है क्या? ये भी क्या है? एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? जब इसका 2ab फल लिखेंगे 2a डॉट बी फाइंड करेंगे। ठीक है, फटाक से लगेगा एक मिनट, तो मैं फटाक से बताएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। 2 थ्योरम प्रूफ कराते हैं पहले जरा। बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक पहली थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं कॉसिस सेज्वार्ट इनइक्वालिटी। बढ़िया, बहुत ही गजब थ्योरम। क्या थ्योरम है वो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये है मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। एक और थ्योरम होती है जिसको हम लोग कॉसी थ्योरम भी कहते हैं, सिर्फ कॉसी, कॉसिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये क्या होती है? ये होती है मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये भी बहुत बढ़िया, ये जब तक ये नहीं आएगी तक ये नहीं आएगी। बहुत बढ़िया थ्योरम। देखिए प्रूफ करके दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आप लोग को। देखिए लेस करेंगे नाउ, प्रूफ डालिए सभी लोग, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। वी नो डैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पहले बताइए लाइन सपोजिशन में पक्का क्लियर कर लो, स्क्वायर मत करना जाना इसमें। क्या करते हैं? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। जैसे ही आपने मॉड लिया, मॉड लेने से बहुत बड़ी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा टोटल मॉड। अच्छे से देखो, तुम भी देखो। जब मैंने मॉड अलग अलग ब्रेक किया तो किसी वैल्यू का मॉड तो वैल्यू रहता है, स्केलर वैल्यू का मॉड तो वही रहेगा ना। 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3। तो स्केलर वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन किस में काम होने वाला है? ये वाला। अब आप जानते क्या हो, कॉस थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है कि नहीं? क्लियर है बात? प्रॉब्लम ये है कि आज कॉल बहुत आ रही है बच्चों के। आपने अगर मॉड ले लिया यहां से, मॉड ऑफ कॉस, तो फिर ये कंडीशन सिर्फ ये वाली फॉलो होगी। 0 से स्टार्ट होता है, मुझे मतलब नहीं उससे, मुझे कोई काम नहीं। मॉड लग जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन। और अगर मैं यहां पर ये लगाता हूं, जैसे ही मॉड मैंने अप्लाई किया, तो बाय यूजिंग लेस देन और इक्वल टू दिस इनइक्वालिटी या दिस वैल्यू मॉड बी और हेंस प्रूव्ड। ये आपको वैल्यू पता थी ना? आपने क्या किया? मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या था? लेस देन और इक्वल टू। जैसे मैंने इसको यहां 1 पुट किया तो 1 का मल्टीप्लाई कराने पर तो वही वैल्यू आई, लेकिन जो इक्वल लिखा हुआ था इक्वलिटी बदल गया। क्या बदल गया? एक बात जरा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता क्या, अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हो। ये इनइक्वलिटी कैसे लग जाती है या ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक कंडीशन होती है। जब आप क्लास 11 में थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है? द मॉड ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ 2 द मॉड ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अलग अलग के वही चीजें लिखी। देखो ये लेस और ग्रेटर कैसे आ जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे मैं मॉड लेता हूं तो जो वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होती है। अब एप्सिलॉन जो होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है और उसमें एक कोनेकर डेल्टा होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसके बारे में आप आगे ज्यादा डिस्कस करोगे बड़ी क्लासेस में आके, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ चीजें। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको उतना अंदर न जाके एक बात समझा दी कि ये जैसे ही ये बनी तो ये कंडीशन इसने फॉलो करी। अब इस वाली वैल्यू को अगर फॉलो कराना है, ये यहां रखना है, ये तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू। अब ये वाली जब वैल्यू यहां रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैल्यू? और जब ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये जो इक्वल लिखा हो तो लेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना वैसे। भाई इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास आई है? मॉड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 लेस देन और इक्वल टू 1। कितनी है? तो जब ये इक्वल था तो ये क्या बन गया? लेस देन और इक्वल टू, ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया। यहां से मल्टीप्लाई, यही आपको प्रूफ करना था। इसी को बोलते हैं कॉसी सेजवार्ड इनइक्वालिटी, प्रोडक्ट की बहुत काम आती है, बहुत काम। अब जरा सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको थोड़ा मैं धीमे बताने वाला हूँ। जरा सभी लोग जरा सुन लीजिए सब लोग। जरा क्या करने वाले हैं, वी नो डेट मॉड ऑफ ए प्लस बी का। देखिए मॉड का मतलब जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मॉड ऑफ ए को ही हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, याद है आपको। मैं मान लीजिए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब सिर्फ ए स्क्वायर भी होता है, होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने मन से करते हैं। ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और अभी मैंने आपसे क्या बताया था, ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर के बीच का डॉट लगता है, ठीक। अब हमने इसको ले लिया थोड़ा सा मॉडुलस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ले लिया? दोनों तरफ मॉड ले लिया। जब मॉड ले लिया तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, तो वैल्यू ही है वैसे भी, इसका मॉड तो वही रहेगा। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और जब इसमें मॉड लिया तो अलग अलग लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डैट लगा रहे हैं, टू वैल्यू है उसको बाहर कर देंगे, मॉड ए डॉट बी। और अभी आप यूज कर चुके हो इसकी वैल्यू क्या है। और वी नो डैट आप जानते हो मॉड ऑफ ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए। सर सुनना, एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जिससे बताना है। जैसे ही आपने लिखा तो ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो, लेस देन और इक्वल टू। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सुनो ये क्या है, वैल्यू वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कोई सिंबल लगा है क्या इसमें? अगर सिंबल होता तो ये दोनों वेक्टर होते, ये दोनों अभी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसीलिए जब इसको हम ऐसे करके लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर क्या हो गया, हट गया। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यही प्रूव करना था भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे ये, सबसे बढ़िया, क्योंकि जो चीज समझानी थी ना एक बार में नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि अमित सर से पढ़ लिया तो सबको पूरी मैथ आ जाएगी, मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रीजन जब तक खुद नहीं पढ़ो तब तक नहीं आएगी। चाहे अमित सर जितना अच्छा पढ़ा लेते हो, दुनिया का कोई भी टीचर कितना अच्छा पढ़ा ले, हमसे पढ़ लो तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे खुद नहीं, आपको जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। एक क्वेश्चन और आओ, बहुत मन कर रहा है अलग क्वेश्चन बताने का। ये बुक आके लिखी हुई जो क्वेश्चन था, बस एक मिनट बेटा, इस बुक में नहीं है क्या? इस बुक में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक, बस एक मिनट दीजिए सभी लोग। ए बैक कैप माइनस बी कैप क्वेश्चन याद नहीं आ रहा वाला, अच्छा बहुत है वाला क्वेश्चन। डॉट पर था ना बेटा, डॉट। एक क्वेश्चन मिल गया भाई, और एक क्वेश्चन और मिल गया है कि एक्स वाई प्लेन एंड 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप का एंगल निकालना है इसके बीच का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या गजब लल्लन टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। मजा आ गया। अब बताते हैं इसको भी, इसको बताते हैं, बस एक मिनट दो। कहाँ गया यार क्वेश्चन, नहीं मिलना इसके। क्वेश्चन आ जाएगा इसके सारे।
ये मिल गया, अच्छा लगा। इफ mod of a equal to a, mod of b equal to b, then prove that, अभी तो मैंने क्वेश्चंस के बताए ही नहीं है, a वेक्टर अपॉन a स्क्वायर माइनस b वेक्टर अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन ए बी का बेटा होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना। आओ बताए, अच्छे लगे तो सब बढ़िया। क्या सुनिएगा सभी लोग, क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अभी तो मैं क्वेश्चन बताए जा रहा हूं बस। a माइनस बी का होल स्क्वायर जरा देखिएगा सभी लोग, सब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जरा देखिएगा a स्क्वायर, जब a वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a की पावर 2 का स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चा सब जरा ध्यान दो सभी लोग, ए और बी वेक्टर है इसलिए इनके बीच में डॉट है, इनके बीच में डॉट नहीं है। ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है। मैं मैग्नीट्यूड नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं वैल्यू बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं, मैं वैल्यू बोलता हूं। थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, ये ए स्क्वायर हो गया, इसे कट के ये बी स्क्वायर हो गया। जरा एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? एलसीएम सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए को पहले बी को बाद में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। जरा सब लोग जरा सुनिएगा, ए को मैंने लिखा क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर टू ए डॉट बी। अब जरा सभी लोग जरा यहां पे आ जाओ, ये देखिए क्या है, इन दोनों में फर्क देखिए, दोनों में यहां पर ए डॉट बी है, यहां पे क्या है, ये क्या है, ए और बी वेक्टर है, ये क्या है, वैल्यू है। इसीलिए देखो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर लिखा है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि देखिए ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर। मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बेटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको मैंने लिख दिया ए प्लस बी ब्रैकेट अपॉन में ए बी का बेटा होल स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था? अच्छा माइनस है बेटा, सॉरी बेटा, ये माइनस, ये क्या मैंने यही प्रूव करना था बच्चा? आंसर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे एक क्वेश्चन में भी, हाँ जो बताने जा रहा था, क्वेश्चन क्या था वो, कि एक्स वाई प्लेन वाला क्या था, एक ये वाला जरा क्वेश्चन देख लो, फिर स्टार्ट कर जरा आगे। एक क्वेश्चन जरा देख लो वो क्या था, मैंने बोला था ना कि बताने जा रहे। हाँ, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन, यहां देख लीजिए, फाइंड the angle between xy plane and 2i cap to j cap minus k cap। xy प्लेन का मतलब बता दे जरा तुम लोग को, xy प्लेन का मीन क्या होता है ना? इसको क्या था बेटा, देखिए एक्स वाई प्लेन का मतलब जो देखो, ये एक्स वाई प्लेन है। ये एक बात जरा सुनिए, अभी तक जो भी चीज आ रही थी वो एक क्वांटिटी में आ रही, मतलब एक लाइक एलिमेंट के फॉर्म में आ रही थी, अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। तो आज के ये जो क्वेश्चन दिया गया, एक वेक्टर तो ये दिया गया है, लेकिन इस बार ये क्या एक्स वाई प्लेन है, ये एक अलग फॉर्म में है।
ये एक अलग फॉर्म है। ध्यान रखिएगा जब इसका आंसर निकाला जाएगा तो 90 माइनस कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर एक लाइन और एक प्लेन बन गया है। इसका रीजन मैं आपको जब 3D पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन प्लेन। तो वन लाइन एंड वन प्लेन में क्या होता है, चीजें बदली जाती है। अभी ये जो एक एक्सिस है, एक एक्सिस हो गया, एक प्लेन हो गया, ये एक वर्क करता है जस्ट लाइक अ लाइन। लेकिन प्लेन अलग तरीके से वर्क करता है। प्लेन एक ऐसा होता है जिसको कट कर जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना। इस वजह से बता रहे हैं आपको। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम, इसका मतलब होता है z इक्वल टू 0। इसका ये भी मतलब होता है यहाँ पे z क्या होगा, 0 रहेगा। x और y होगी बेटा, z 0 रहेगा। इसका मीन पहले तो आपको जो a वेक्टर गिवन है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन का मतलब z 0 का मीन क्या होता है, 0 i कैप, 0 j कैप प्लस k कैप। ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। इसका मतलब होता है कि यहां पर z की वैल्यू 0 होगी, और z की वैल्यू तभी 0 होगी जब ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये दोनों 0 जब होंगे तो जाके इसकी वैल्यू, तब जब निकालेंगे वहां पर जाके, तब जाके उसकी वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये होता है, एक्सेस नहीं है ये, बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं। z इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 कब होगा, 0 कब होगा ये बताओ, जब x और y दोनों 0 हो जाएंगे तब जाके z भी 0 हो जाएगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका, तो उसकी पूरी पूरी वैल्यू कितनी, 0 ही ना। इसी वजह से k कैप के साथ कुछ नहीं हुआ, x y है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं सभी लोग। एक और बात, हाँ अगर नहीं पता है तो आप परेशान ना हो, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा प्लेन में। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जो बताया जाएगा। ए वेक्टर इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, कॉस थीटा इक्वल टू ए का ए से 0 0 माइनस 1 अपॉन रूट 0 प्लस 0 प्लस 0 रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, थीटा इक्वल टू बच्चा कॉस इनवर्स माइनस 1/3। बट ये आंसर नहीं है, जो रियल में आंसर आएगा वो आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ये आएगा थीटा का आंसर। आप बस ध्यान रखें क्योंकि एक प्लेन था इसीलिए 90 से माइनस कर दिया गया उसको, ठीक है। जब मैं 3D पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। भूलिएगा नहीं, जरूर ध्यान रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बताना जरूरी था। इसका मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जो भी प्लेन है, यहां पर तो जेड नहीं है। जेड तभी नहीं होगा जब यहां पर क्या होगा, अब उसको मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा है, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा हुआ है 0 i कैप 0 j कैप प्लस 1 k कैप। जेड के साथ जेड की वैल्यू 0 आ रही है, आएगी तभी जब पूरा 0 होगा। कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया तो बच्चा क्या, इसकी पूरी पूरी वैल्यू भी क्या है, 0 ही आएगी। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी लोग लगाइए, जिसको जो भी दिक्कत है पूछे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। कल के क्वेश्चन महा 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 इंपॉर्टेंट।